औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आई हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन माइक्रोनी। बहुत ही मज़े की बनेगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने ये कुछ सब्जियाँ जो इनको काटे हैं, जिसमें मेरे पास बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च है। इन दोनों को क्यूब्स मैंने काट लिया है। साथ ही मेरे पास कुछ माइक्रोनी पड़े हुए हैं। एल्बो माइक्रोनी मैंने लिया है 1 पैकेट। इसको मैं गर्म पानी में डाल दूँगी। पानी मैंने तकरीबन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल और थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। ये दोनों चीज़ें डालने से ये होगा कि जो माइक्रोनी है वो आपकी चिपकेगी नहीं। और अब आपने माइक्रोनी को तकरीबन 80% तक कुक कर लेना है और फिर हम उसके बाद छान लेंगे इसको। जब भी आप माइक्रोनी बॉयल करें, उसके बाद जब आप इसको छानते हैं तो ठंडा पानी लाज़मी डाला करें, वरना जो माइक्रोनी होती है वो चिपक जाएगी। जी, तो इसी तरह मैं सारी माइक्रोनी करके एक बाउल में डाल देती हूँ। जी, तो हमारी जो माइक्रोनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही थोड़ा-सा गर्म हुआ तो इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। इसमें अब मैं बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन लिया है। बोनलेस और इसके छोटे-छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और अब आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मैक्रोनी आप यकीन करें इतने मज़े की बनती है और इतनी झटपट से तैयार हो जाती है। हमेशा घर पे पहले तो मैं ये मैक्रोनी बनाती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे नहीं होती तो मेरी सिस्टर हैं, बिल्कुल सेम मेरी ही रेसिपी बनाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने के बाद दोबारा से आपने इसको थोड़ा-सा मिक्स करना है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है और मैं साथ मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें कुटी हुई मिर्ची हैं। मैं जो रेसिपी बनाती हूँ मैं उसमें ये ऐड नहीं करती, लेकिन मेरी सिस्टर ने ये ऐड किया था और उसने मुझे बताया कि ये इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती, तो इस वज़ह से मैं ये बिल्कुल भी नहीं डालती। तो ये जो रेसिपी बना रही है ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी। तो उसने मैंने वीडियो बनाई और फिर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हम जो सब्ज़ी हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसकी बारीक कटिंग की है। दोनों आपने कच्ची डालनी है। गाजर को मैंने बॉयल नहीं किया, क्योंकि गाजर और शिमला मिर्च जो है वो बहुत ही जल्दी से गल जाती है। तो ये डालने के बाद बिल्कुल आपने इसको हल्का-सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। आपको पता होगा कि चाइनीज़ डिशेज़ जितनी भी हैं उनमें सब्ज़ियाँ या कोई भी चीज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं होती, वो हाफ़ कुक होती है। अब इसके बाद हम इसमें देखें, आपने मैंने देखा कि थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद मैंने साथ ही इसमें बंद गोभी ऐड कर दी। बंद गोभी ऐड करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर दूँगी। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को स्लो करके बंद गोभी को मिक्स करेंगे तो बंद गोभी जो है वो पानी छोड़ देगी। तो हमेशा आपने जो भी चाइनीज़ डिश बनानी है तो आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए उसको कुक करना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कलरफुल कितने मज़े की लग रही हैं। आप चिकन के अलावा ये सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब हम इसमें थोड़ा-सा ऐड कर देंगे सिरका, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 भर के खाने के चम्मच चिली सॉस, या कोई भी आपके पास हॉट सॉस है आप वो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी केचअप ऐड कर रही हूँ। मेरी सिस्टर इसमें केचअप ऐड करती होती है, लेकिन आप मेरी वीडियोज़ में जाके देखें, मैंने जितनी भी माइक्रोनी बनाई है मैं केचअप ऐड नहीं करती। साथ-साथ मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या-क्या चीज़ें ऐड करती हैं और मैं कौन-कौन सी चीज़ें स्किप करती हूँ। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी मिक्स और बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगी। अब यकीन करें, सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छी तरह से, मतलब कि जितनी मुझे चाहिए थी 60 टू 70% तक वो गल चुकी हैं यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने ना आलू लिए थे, तकरीबन उनको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही आलू बॉयल हुए तो मैंने निकाल के फ़ौरन इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू भी गरम है। मटर इस टाइम नहीं थे तो मटर नहीं डाले, आप इसमें मटर और आलू को एक साथ बॉयल करके इस पॉइंट पे डाल सकते हैं दोनों चीज़ें। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारी काली मिर्चें और साथ ही में थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में भी हमने नमक ऐड किया था, तो इस वजह से नमक यहाँ पे आपने थोड़ा-सा कम ऐड करना है। स्पाइसेस आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपने खाने हों। क्योंकि आपको पता है जब माइक्रोनी बनती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो हम लोग जो है वो मिर्चें वगैरह कम डालते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोनी डाल दी और माइक्रोनी डालने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े की लग रही है। और जब मैंने इसकी माइक्रोनी चेक की थी तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी, बल्कि बहुत से ज़्यादा इसकी टेस्टी लगी है।
तो इंशाल्लाह मैं भी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं ये दोनों चीज़ें इसमें लाज़मी ऐड करूँगी, केचअप एंड जो चिली फ्लेक्स हैं। तो रेसिपी हमारी तैयार हो गई थी, इसको खूबसूरत से बाउल में सर्व कर दिया। बहुत ज़्यादा धुआँ आ रहा था तो इस वज़ह से जो वीडियो है वो साफ़ नहीं आ रही। अभी मैं आपको सही करके दिखा देती हूँ। जी, तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार चिकन माइक्रोनी तैयार हो गया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।